तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज यानी 5 दिसंबर को लगभग 1:30 बजे राजस्थान के जयपुर में एक शख्स के घर में कुछ हमलावर घुसते हैं। घुसने के बाद ताबड़तोड़ 17 राउंड गोली चलाते हैं। गोली चलाने के बाद वहाँ से हमलावर 9-11 हो जाते हैं। उसके बाद उस शख्स को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जब चेक करते हैं और इलाज करने की, जान बचाने की कोशिश करते हैं, तब तक शायद काफ़ी देर हो चुकी थी। इस शख्स की मौत हो जाती है। चूँकि 4 गोलियां लगी थी, एक सीने में एक सर में, तो बचने का कोई चांस नहीं था। अब जैसे ही इस घटना का सीसीटीवी वीडियो और जो घटना की जानकारी है आसपास के लोगों में फैलती है, तो फ़ौरन हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। तुरंत प्रदर्शन होने लगता है। पुलिस प्रशासन की एक तरह से नाक में दम कर दिया जाता है। हर जगह यही डिमांड हो रही है कि जो भी हमलावर थे उनको गिरफ्तार करो, उनको सजा दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इसी बीच एक गैंगस्टर इस पूरी घटनाक्रम की जिम्मेदारी ले लेता है। कहता है कि जो कुछ हुआ है मैंने ही करवाया है। उसमें एक बहुत बड़े गैंगस्टर का नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का। इसी के बाद इसमें बीजेपी और कांग्रेस का भी एंगल घुस जाता है। साथ ही अब अलग अलग जगहों पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। जगह जगह लोग सड़कों पर उतरे हैं, चक्का जाम हो रहा, न जाने और क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। तो आखिर ये शख्स है कौन और इसकी हत्या की वजह से राजस्थान में इस तरह से धुआं क्यों उठ रहा, और साथ ही ये हत्या हुई कैसे? अगर इतना ही पॉपुलर शख्स था, इतनी ही चकाचौंध व्यवस्था में था, तो आखिर हमलावर घर में घुसने में कामयाब हुए कैसे और कितनी सरलता से वो हमला करके निकल कैसे गए, और इसमें राजनीति से लेके गैंगस्टर का क्या एंगल है? ये तमाम चीज़ें, तमाम कहानी जो अभी तक क्लियर हुई है वो आपके सामने कड़ी दर कड़ी हाजिर है। लेकिन सबसे पहले की कहानी शुरू करें, पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये शख्स थे कौन जिनके ऊपर गोली चली। तो दरअसल जिनके ऊपर गोली चली, इनका नाम है सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह जो राजपूताना संगठन है करणी सेना, उसके अध्यक्ष हैं। और इसकी शुरुआत भी ऐसे होती है कि हमारे देश में अलग अलग धर्म हैं, धर्म में भी अलग अलग जातियाँ हैं, और कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ जाति के नाम पे शोषण होता है। कभी वहाँ के लोकल लोग शोषण कर लेते हैं, कभी जो नेता राजनेता है वो शोषण कर लेते हैं। तो ऐसी जातियों के लोग जो बेहद गरीब हैं, आजकल के टाइम में हर जाति में लोग गरीब हैं, अमीर हैं, हर तरह के लोग हैं। तो ऐसे गरीब लोग जिनको जाति के नाम पे परेशान किया जा रहा हो, जिनको जाति के नाम पे लूटा खसोटा जा रहा हो, तो ऐसे लोगों की मांग को रखने के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए हर जाति के अलग अलग संगठन हैं। जैसे जो दलित के लिए है वो भीम आर्मी है, जो ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण मोर्चा मंच है, वैसे ही राजपूतों के लिए करणी सेना है। अलग अलग ऐसे संगठन बने हैं। इनका काम है कि अपनी जाति के लोगों के हक में आवाज़ उठाना, उनके साथ इंसाफ करवाना। ऐसे ही एक संगठन है करणी सेना, नेशनल लेवल पे है ये। और इसी संगठन में साल 2013 में एक शख्स की एंट्री होती है जिनका नाम होता है सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह इस संगठन में जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जहाँ जहाँ प्रदर्शन करना होता सुखदेव सिंह वहाँ जाते हैं। जहाँ अपनी बात रखनी होती वहाँ पे रखते हैं। बढ़ चढ़ के लोगों का भरोसा इन्होंने जीता। वक्त के साथ साथ इस करणी सेना में इनकी कदकाठी भी बढ़ी। लोग इनके नाम को जानने लगे, हज़ारों में इनकी फॉलोइंग होने लगी। लेकिन इसी बीच करणी सेना से इनका कुछ वाद विवाद हो गया। अलग अलग जगहों पर इनके नाम जब आने लगे, अलग अलग चीज़ों में इनके नाम की एक तरह से FIR होने लगी, कंप्लेन होने लगी। तो करणी सेना और इनके बीच एक तरह से विवाद हुआ। अब चूंकि उस संगठन में इतनी समय से संगठन में जुड़े हुए थे, सक्रिय थे, तो इन्हें लगा कि क्यों ना अब करणी सेना से विवाद हो रहा है तो अपनी ही एक सेना बना लें। लोग फॉलो कर ही रहे हैं, नाम से क्या मतलब है। इसके बाद इन्होंने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना नाम से एक संगठन बनाया और इस संगठन की अध्यक्ष बन गए। इसके बाद इसी संगठन के रूप में साल 2013-14 के बाद से ही ये काम करते रहे। कभी करणी सेना में, कभी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। यानी नाम भले ही अलग अलग हो गए, संगठन भले ही अलग अलग हो गए, लेकिन फॉलोअर भी सेम थे, काम भी सेम था। इस वजह से इनकी नाम, इनकी मकबूलियत, इनकी शोहरत बढ़ती चली गई। वक्त के साथ साथ बड़े बड़े लोगों से इनका संपर्क हुआ। इसी बीच कई मामलों में इनका नाम भी आया, कई अच्छे मामलों में आया, कई बुरे मामलों में आया। साल 2017 में इनके ऊपर एक महिला ने चार्ज भी लगाया, कंप्लेन दर्ज करवाई कि अलग अलग जगहों पे सुखदेव सिंह इनको लेके गए और ले जाने के बाद उस महिला के साथ रेप किया, उसका यौन उत्पीड़न किया। अब ये जब कंप्लेन दर्ज हुई तो पुलिस वालों ने फिर इस मामले की जांच पड़ताल की। चूँकि नाम बड़ा था
जांच पड़ताल तुरंत होनी थी। तो जब जांच पड़ताल हुई तो इत्तेफाक से उस मामले में जो सुखदेव सिंह थे वो निर्दोष निकले। इसके बाद जब ये निर्दोष निकले तो इनके लोगों में इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी कि एक आदमी जिसे फंसाया गया है, जिसे परेशान किया जा रहा है सरकार द्वारा। ये तमाम चीज़ें चलती रही। इसी बीच एक इनकाउंटर हो जाता है और ये इनकाउंटर होता है गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का। जैसे ही आनंदपाल सिंह का इनकाउंटर होता है, जो राजपूत समाज था उसके कई संगठनों का गुस्सा फूट जाता है कि जो आनंदपाल सिंह का इनकाउंटर वो फर्जी हुआ है। अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन होने लगा, अलग अलग जगहों पे लाश रख के धरने दिए गए कि हम बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, इसका जांच पड़ताल हो, इसकी कायदे से इन्वेस्टिगेशन हो। और इन्हीं सब धरनों में, इन्हीं सब चीज़ों में जो सबसे बड़ा नाम था वो सुखदेव सिंह का था। तभी से ये सक्रिय रहे, लगातार इन्होंने अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन किया। इसी बीच एक मूवी आती है जिसका नाम था पद्मावत, और इस पद्मावत मूवी में अलग अलग चीज़ें ऐसी थी जो शायद राजपूताना गौरव के खिलाफ थी, जैसे डांस करना, उस हिसाब से कपड़े पहनना, और रानी पद्मिनी का खिलजी के उस जो शिविर था उसमें जाना, क्योंकि जो इतिहास कहता है उस हिसाब से जो रानी पद्मावती थी वो कभी खिलजी के उस शिविर में गई ही नहीं थी, दिल्ली गई ही नहीं थी, गोरा बादल और उनके लोग ही गए थे। तो जब मूवी में ये चीज़ दिखाई गई तो उसको लेके भी प्रदर्शन हुआ, और इसी वजह से पूरे देश में जो सुखदेव सिंह थे उनकी एक तरह से तूती बोलने लगी। खासकर जो राजपूताना समाज था उसमें अच्छा खासा नाम, अच्छा खासा रुतबा। इसी बीच इनके ऊपर अलग अलग मामले भी दर्ज हुए। कई ज़मीन कब्जे के भी मामले थे, कहीं मारपीट और इन सब चीज़ों के भी मामले थे, कहीं धमकी के भी मामले थे। लेकिन शायद तब तक यानी साल 2022-23 तक जो सुखदेव सिंह थे उनका नाम, उनकी कदकाठी, उनकी मकबूलियत इतनी ऊपर पहुंच चुकी थी कि शायद ये मामले अब उनके लिए बहुत छोटे हो गए थे। इनके लिए सुरक्षा भी एक तरह से आसपास के लोगों ने इकट्ठा कर रखी थी। अलग अलग गनर इनके पास थे, चकाचौंध व्यवस्था होती थी। वक्त के साथ साथ अब इनकी पॉपुलैरिटी राजस्थान के बड़े बड़े नेताओं में होने लगी, सबसे मिलते जुलते। लेकिन इसी बीच अभी साल 2023 की बात है, यानी इसी साल 2023 के इसी जुलाई अगस्त महीने में इनको एक धमकी मिलती है। और धमकी ये होती है कि जिस हिसाब से आप अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आपको मार देंगे। अब एक राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष को इस तरह से धमकी मिलना, फ़ौरन उन्होंने कंप्लेन दर्ज करवाई पुलिस वालों के पास। पुलिस वालों ने जब पूछा कि किसने धमकी दी तो इन्होंने नाम बताया कि संपत नेहरा ने दी है। अब संपत नेहरा के नाम से धमकी मिली करणी सेना के अध्यक्ष को। उन्होंने फिर कंप्लेन जब दर्ज करवाई तो आसपास के लोगों ने, जो इनके इर्द गिर्द घूमते थे, जो इनके सहयोगी थे, इनके शुभचिंतक थे, उन्होंने इनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप सुरक्षा ले लीजिए, सरकार की अब जिम्मेदारी है, उसका फ़र्ज़ है कि आपको सिक्योरिटी दे। इन्होंने भी जब सुना तो लगा ठीक है। इन्होंने सरकार से कहा कि आप हमें सुरक्षा दीजिए, हमें धमकी मिल रही। लेकिन ना ही पुलिस वालों ने इस मामले को गंभीरता से लिया, ना ही कांग्रेस की जो सरकार थी उसने गंभीरता से लिया। और इसी बीच अभी 5 दिसंबर यानी आज की बात है, 5 दिसंबर को इनका जो घर है जयपुर में श्याम नगर में, वहीं पे बैठे हुए थे। बैठने के दौरान अब अलग अलग लोग इनसे मिलने आ रहे थे। अब मिलने को लेकर भी इनकी व्यवस्था बहुत टाइट थी। ऐसा नहीं था कि कोई भी आता और डायरेक्ट घर में आ जाता, इनसे मिल लेता। पहले बाहर कुछ सिक्योरिटी गार्ड होते थे, जिसको भी मिलना होता तो आके बताता कि हमको सुखदेव जी से मिलना है। अब वो अंदर आते, आने के बाद यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड थे इनको इन्फॉर्म करते कि क्या मिलाना ठीक होगा या नहीं। तो ये लोग फिर सुखदेव सिंह से डिस्कस करते कि क्या आप मिलना चाहेंगे। तो ये सुरक्षा के जब तीनों लेयर पार होते हैं तब वो शख्स अंदर आता, वो भी अंदर गनर गार्ड सारे लोग मौजूद रहते। तो ऐसे ही लगभग 1:15 की बात है आज की, 3 लोग गेट पे आते हैं और आने के बाद पहले पूछते हैं कि सुखदेव सिंह हैं। तो गेट कीपर जो था यानी जो गार्ड्स थे उन्होंने कहा कि हाँ सुखदेव सिंह अंदर बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। इसके बाद इन तीनों ने कहा कि मिलना है। अब इन तीनों ने जब कहा मिलना है तो फिर जो गार्ड्स थे उन्होंने पूछा आप कौन हो। तो इसी में से एक शख्स बोलता है कि बता दो कि नवीन सिंह शेखावत आए हैं। इसके बाद जब एक नाम पता चला तो गार्ड अंदर आता है। आने के बाद जो अंदर वाला गार्ड था उसको बताता है कि कोई नवीन सिंह शेखावत हैं, वो आए हैं। गार्ड सुखदेव सिंह को बताता है कि नवीन सिंह शेखावत आए हैं। इसके बाद जो गार्ड था जब वो बताता है तो सुखदेव सिंह कहते हैं कि ठीक है, उनको मैं जानता हूँ, उनको लेके आओ। अब यहाँ से जब परमिशन मिली तो नवीन सिंह शेखावत अपने बाकी दोनों साथियों के साथ अंदर जाते हैं।
अंदर चूंकि नवीन सिंह शेखावत को जो सुखदेव सिंह है पहले से जानते थे, पुराना संबंध था, तो बाकायदा बैठाया जाता है, हालचाल लिया जाता है, पूछा जाता है कि कैसे आए, क्या वजह रही आने की, सब घर में कुशल मंगल तो है। इसके बाद चाय पानी की भी बढ़िया व्यवस्था कराई गई। 10 मिनट के अंदर इन्होंने चाय पिया, पानी पी, नाश्ता वगैरह जो भी टेबल पे रखा था वो खाया पिया। 10 मिनट तक गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। लेकिन इसी बीच 2 लोग आए थे नवीन सिंह शेखावत के साथ। वो अपनी कमर से पिस्टल निकालते हैं और निकालने के बाद सुखदेव सिंह के ऊपर फायर झोंक देते हैं। टोटल 17 राउंड गोली चलती है और जैसे ही गोली चलती है तो पहली गोली जो सुखदेव सिंह है उनके सीने में लगती है। सुखदेव सिंह के सीने में जब पहली गोली लगी फ़ौरन वो गिरने लगे। इसी बीच जो गनर था उसने भी मोर्चा संभाला, उसने भी फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन ये हमला इतनी तेज़ था कि ना तो गनर कुछ समझ पाया ना ही कोई और कुछ समझ पाया। लगभग 4 गोलियां तब तक सुखदेव सिंह को लग चुकी थी। और इसी बीच जो नवीन सिंह शेखावत था, जो सबको लेके आया था, एक तरह से वो देखने के बाद सन्न रह गया कि मेरे ही सामने मैं ही लेके आया और मेरे ही दोस्त के ऊपर गोली। तो उसने रोकने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच हमलावरों ने इसको भी गोली मार दी। जो गनर था वो सामने से अटैक कर रहा था, क्रॉस फायर कर रहा था, उसको भी गोली मार दी। अब लगभग मिनटों में ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद जो हमलावर थे वहाँ से निकलते हैं। अच्छा, आते टाइम ये लोग जो नवीन सिंह शेखावत था उसकी काली कलर की स्कॉर्पियो से आए थे और चूँकि गाड़ी जो है नवीन सिंह शेखावत ही चला रहा था, तो गाड़ी की जो चाबी थी वो नवीन सिंह शेखावत की जेब में ही थी और उसको गोली लग चुकी थी। तो फिर ये लोग जाएं कैसे? फ़ौरन ये लोग भाग के बाहर जाते हैं। वहाँ पे गन पॉइंट पे एक स्कूटी सवार जा रहा था, उसको गोली मारते हैं और मारने के बाद उसकी स्कूटी छीनते हैं और छीनने के बाद वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। अब इधर जो बाहर लोग खड़े थे इससे पहले कुछ समझ पाते, घर में इतना बड़ा कांड हो गया। फ़ौरन ये तमाम लोग घर के अंदर आते हैं, जितने भी लोग इंजर्ड थे उनको उठाते हैं, उठाने के बाद हॉस्पिटल लेके जाते हैं और जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं वहाँ पे जांच पड़ताल होती है तो जो सुखदेव सिंह थे उनको डेथ करार दे दिया जाता है। अब जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से वहाँ के लोगों में फैलती है, फ़ौरन हड़कंप मच जाता है, हज़ारों की संख्या में लोग पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद अब प्रदर्शन हो रहा कि जो हमलावर थे उनको पकड़ा जाए, किसके कहने पे मारा। अब चूँकि संपत नेहरा ने धमकी दी थी तो कहीं उसने ही तो नहीं मरवा दिया। साथ ही जो मैंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस का एंगल, तो चूँकि कल ही कांग्रेस की सरकार गिरी और आज बीजेपी की सरकार आई, तो दोनों ही दूसरे पे थोप रहे हैं कि अगर आपने सुरक्षा दे दी होती, और इधर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई नहीं कि गुंडागर्दी शुरू हो गई। अच्छा, ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी। किसी बीच एक शख्स हैं जिनका नाम है रोहित गोदारा। इसने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ले ली और इसने जो कुछ कहा अपने एक पोस्ट पे, और आजकल तो सारी चीज़ें पोस्ट के माध्यम से ही होती हैं। अगर कोई घटना हुई है तो उसके बारे में चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो चाहे गोल्डी बरार हो, पोस्ट के माध्यम से जिम्मेदारी लेते हैं। तो ऐसे ही इसने भी जिम्मेदारी ली है और लिखा है कि राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर गोल्डी बरार भाइयों, आज जो सुखदेव गोगामेडी के साथ हत्या हुई है इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हमारे दुश्मनों से मिलकर उसका सहयोग करता था, उनको मजबूत करने का काम करता था। रही बात दुश्मनों की, तो वह जल्द ही अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें, जल्द ही उनसे भी मुलाकात होगी। यानी किसने हत्या करवाई ये तो नहीं क्लियर, लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसने जिम्मेदारी ली है। तो आखिर ये रोहित गोदारा है कौन? तो इसकी भी थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं। तो दरअसल रोहित गोदारा जो है बीकानेर में एक गांव पड़ता है कपूरीसर, यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे पला बड़ा। 19 साल की उम्र आते आते इसने अपनी दुनिया बदल दी। पहली बार साल 2010 में इसने एक शख्स को धमकी दी और इस धमकी की वजह से इसके ऊपर पहला मुकदमा दर्ज हुआ और तब से इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगातार ये लोगों को धमकी देता रहा, लगातार फिरौती मांगता रहा। लेकिन एक हैरान करने वाली बात आपको ये लगेगी कि शुरुआत में चाहे सुखदेव सिंह हो, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे ये तमाम लोग हों, चाहे रोहित गोदारा हो, ये सब एक गैंग के थे। यानी सुखदेव सिंह आनंदपाल की हत्या का विरोध कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, और इसी दौरान एक शख्स की हत्या होती है, गैंगस्टर की, जिसका नाम था राजू ठेहट। और इस राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा ही लेता है। और इस हत्या की जिम्मेदारी में इसने कहा था कि हमारे भाई आनंदपाल की मौत में इसका हाथ था, ये खुश था, इस वजह से ही हमने इसको मारा। यानी आनंदपाल की मौत के प्रदर्शन में जो सुखदेव सिंह थे वो शामिल थे और इधर उसके एक दुश्मन की हत्या रोहित गोदारा करता है
और आनंद पाल और लॉरेंस बिश्नोई का संपर्क बहुत पहले से हम सभी जानते हैं। तो शुरुआत में ये लोग दोस्त थे, बाद में कब दुश्मन बने इसकी कोई वजह अभी तक निकल के सामने नहीं आई है। और रही बात हत्या की जिम्मेदारी की, तो जो रोहित गोदारा है इसकी तो क्राइम कुंडली लगभग 15 बार तो ये जेल जा चुका है। और साल 2022 में 13 जून को एक फर्जी पासपोर्ट पे दुबई भाग चुका है। तब से इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, इसके ऊपर लाखों रुपए का इनाम है, अलग अलग मामलों में अभी भी फिरौती मांगता रहता है और आज भी इसने सुखदेव सिंह की हत्या की जिम्मेदारी ले ली। तो यहाँ सवाल कई हैं कि कैसे जो नवीन सिंह शेखावत है सिक्योरिटी जो लगी थी उसको क्रॉस करवाता है अपनी जिम्मेदारी पे, चूँकि पहले से जान पहचान वाला था तो सिक्योरिटी वालों ने भी उतनी तफ्तीश नहीं की, इसको अंदर जाने दिया। तो क्या नवीन सिंह शेखावत को पूरी जानकारी थी या फिर उसको एक ढाल बना के लाया गया? क्या नवीन सिंह शेखावत इस पूरे प्लान में शामिल था या फिर नहीं था? और साथ ही क्या रोहित गोदारा ने हत्या सच में करवाई है या फिर जब ऐसी हत्याएं होती हैं तो जिम्मेदारी लेने वाले कई गैंग सामने आते हैं? तो ऐसे ही क्या रोहित गोदारा ने भी जिम्मेदारी ले ली? और क्या अगर कांग्रेस सरकार ये जान रही थी कि कोई संपत नेहरा करके धमकी दे रहा है और एक इतने बड़े संगठन के अध्यक्ष को धमकी देना कोई मामूली बात नहीं है, तो क्या 2 गनर या 2 गार्ड नहीं सरकार की तरफ से दिए जा सकते थे? सवाल कई हैं, जवाब पुलिस वाले खोज रहे हैं, उम्मीद है कि जवाब मिल जाए। लेकिन जिस हिसाब से एक अध्यक्ष को इस तरह से घर में घुस के मारा गया, कहीं ना कहीं कानून और पुलिस प्रशासन के ऊपर एक उंगली तो उठती है। और साथ ही अगर इन चीज़ों को अभी नहीं रोका गया तो जिस हिसाब से दाऊद भी शुरुआत में पुलिस वालों को हल्के में लगा, लेकिन आज ऐसा सर पे बैठा है कि काबू में ही नहीं आ रहा, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार और जो रोहित गोदारा जैसे लोग हैं इसी हिसाब से काम करते रहेंगे या नहीं? तो सवाल कई हैं, जवाब देखते हैं कब मिलता है कब नहीं। लेकिन जो कुछ हुआ था सुखदेव सिंह के साथ उसकी पूरी कहानी यही है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और जैसे जैसे इसमें कड़ी दर कड़ी खुलेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।